गणेश व्रत कथा। सकट चौथ की व्रत कथा। एक समय की बात है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विवाह की तैयारियां चल रही थी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण किया गया, लेकिन वहां पर विघ्नहर्ता गणेश जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया। सभी देवी देवताएं अपनी पत्नी के साथ वहां पर आए, लेकिन गणेश जी की उपस्थिति नहीं हुई। यही देखकर सभी देव देवताओं ने भगवान विष्णु से इसका कारण पूछा, तो उन्होंने कहा कि भगवान शिव और पार्वती को निमंत्रण भेज दिया गया है। गणेश अपने माता पिता के साथ आना चाहे तो आ सकते हैं। हालांकि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू दिन भर में चाहिए। ये सब यदि नहीं लाए तो अच्छा नहीं है। दूसरों के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छी बात नहीं है, अच्छा नहीं लगता। इसके दौरान सभी देव देवताओं ने गणेश जी नहीं आए तो उस पर विचार किया। घर की देख रेख की जिम्मेवारी गणेश जी को दी जा सकती है। उनको यह कहा जा सकता है कि आप चूहों पर इधर उधर जाएंगे तो वो नाराज होके चले जाएंगे और पीछे रह जाएंगे। ऐसे देखकर घर की रखवाली करें। योजना के अनुसार भगवान विष्णु जी को निमंत्रण पर गणेश जी की वहां पर उपस्थित हो जाए। उनको यह देखकर उनको जिम्मेवारी दी गई। बारात घर से निकल रही थी, गणेश जी दरवाजे पर ही बैठे थे। यह देखकर नारद जी ने इसका कारण पूछा, तो उन्हें कहा कि भगवान विष्णु ने उनका अपमान किया है। तभी नारद जी ने उसे एक सुझाव दिया। गणेश जी ने सुझाव दिया कि वह अपने चूहों की सेना बारात के आगे भेज दें, जिससे पूरे रास्ते खोद दें। इसके फलस्वरूप देवताओं ने रथ के पहिए रास्ते में ही फंस गए। बारात आगे नहीं जा पा रही थी। इसी कारण से वो सब हो रहा था। अब क्या किया जाए? तभी नारद जी ने गणेश जी को बुलाया, उसका उपाय पूछा। तभी देवताओं ने विघ्नहर्ता को बुलाया और उससे कहा कि ये विघ्न दूर हो जाए। भगवान विष्णु भगवान शिव के आदेश पर नंदी पर गजानन को लेकर आए। देवताओं को गणेश जी की पूजा की, तब जाकर रथ का पहिया गड्ढे से निकल गया और पहिया गड्ढे से निकलकर गाड़ी चल पड़ी। इस तरह से लोहार अपना काम कर रहा था, उसे बुलाया गया, उसने सारा काम किया। गणेश जी के मन ही मन में कहा कि देखते ही देखते इस रथ के दोनों पहिए ठीक हो गए। सभी देव देवताओं ने कहा कि सभी शुभ कार्य को आरंभ करने से पहले विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा की जाएगी। इसने सभी संकट को दूर किया है और लक्ष्मी और विष्णु भगवान जी की संकट को भी दूर किया है। इस तरह से उसको बारात को आगे जाने में सकुशल आगे पहुंचाई गई। जय गणेश महाराज। और इस तरह से यह सकट चौथ का व्रत किया गया। और इस दिन यह कहानी सुनने से जिसके जीवन में जो कोई भी संकट होता है, उनके संकट भी दूर होते हैं। गणेश भगवान जी का यह व्रत जो कोई भी श्रद्धा और भाव से करता है, उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं। कोई भी हम व्रत करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, तो सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा की जाती है। उसके बाद ही कोई शुभ कार्य किया जाता है। हर एक शुभ कार्य में गणेश भगवान जी की पूजा सर्वप्रथम की जाती है। सकट चौथ के दिन अगर यह व्रत माताएं बहनें अपनी बच्चों की लंबी उम्र के लिए करते हैं, जिन की कोई संतान नहीं है या संतान होने में कोई बाधा आ रही है, तो हम यह सकट चतुर्थी का व्रत करके भगवान गणेश जी को प्रसन्न कर सकते हैं और हमारे मनोकामना गणेश भगवान जी अवश्य सुनते हैं और हमारी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। जय गणेश महाराज। जैसे लक्ष्मी और विष्णु भगवान की शादी में बाधाओं को दूर किया, ऐसे ही सबकी बाधाओं को दूर करना। जिसकी कोई संतान नहीं है, जिसकी कोई परेशानी है, सकट चतुर्थी के दिन जो कोई भी इस व्रत को करे, सबकी बाधाओं को दूर करना। जय गणेश महाराज।